सबसे पहले मैं आपका चैनल का और आपके चैनल के माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली से आप लोगों ने खुश होकर जो भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों को पता है कि मेवात एक कट्टरपंथी एरिया है, जिन्होंने एकमात्र कांग्रेस को वोट दी है और जो बीजेपी के साथ मड़ाई खाते थे पहले, वो भी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में भाग चुके थे और शाम को हमारे साथ में नाश्ता कर रहे थे, खाना खा रहे थे बीजेपी में। सुबह देखे तो वो कांग्रेस में घूम रहे हैं और वहां समर्थन दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी पे। जहाँ तक बात की जाए, दोबारा से बीजेपी में कूदने की छलांग लगा रहे हैं, क्या इन पर एक्शन करेगी पार्टी? देखो, पार्टी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी में कोई भी आदमी कभी भी आ सकता है। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी की मुखालफत करी है, जो पार्टियों के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, उनका जमीर पतना, उन्होंने कौन सी चक्की का आटा खाया, किस खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, उनको आप ही शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर रहना चाहिए। ये मेव हैं, इनकी औकात सत्ता से दूर रहने की नहीं है। ये अभी से अपनी अटकलबाजी लगाने में चालू हो चुके हैं। इन्होंने जितना बुरा भारतीय जनता पार्टी के साथ सोचा था, किया था, उतना कोई नहीं कर सकता। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने, पूर्व सीएम ने जितने काम मेवात के लिए किया था, जितना प्यार इन मेवों के लिए दिया था, यहाँ तक कि मेवों का एक हमारा दादा हसन खां मेवाती था, उसकी याद भी, उसकी शहादत भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मनोहर लाल जी ने याद किया था। उनका स्टेचू भी बड़कली पे लगाया हुआ है। लेकिन ये लोग किसी के सगे नहीं होते। इनके दिमाग में एक ही बात थी कि इस बार तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस की लहर बहुत बड़ी है और जो है सारे लोग जो है बीजेपी को छोड़ छोड़ के अलविदा कह के चले गए। और हम लोगों को भी ये लोग ऐसे देखते थे कि जैसे पता ना हमारा जाने ये क्या हाल कर देंगे, क्या करेंगे। एक एक एमएलए, वो पहले भी एमएलए था जिसने नूह हिंसा को भड़काया था और अभी भी उसने कितने बेतुके बयान दिए थे हमारे हिंदू भाइयों के प्रति। लेकिन हमने तो उसी की भाषा में उसको समझा दिया था कि आप अपने औकात में रहो, मुंगेरी लाल वाले सपने ना देखें, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तू बेटा हिसाब क्या लेगा, हिसाब लेने के लिए तो हम ही खुद रहेंगे और तेरा हम वो हाल करेंगे। अगर तू तो किसी का करेगा कि ना करेगा, लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता बहुत बड़े हैं, हमारा दिल भी बड़ा है, इसलिए हम छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते और हमको देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हमने सबका साथ लेके चलना है और सभी का विकास कराना है। हम छोटी मोटी बातों के पीछे हम लोग नहीं लगते। लेकिन जो लोग आज फिर बीजेपी इधर उधर, वो ना हमारे कभी पहले सगे थे, ना आज सगे हो सके हैं और ना कभी आगे रहेंगे हमारे सगे, और ना ही पार्टी उनको दिल में जगह देगी। अब आने के लिए तो कोई भी आ जाए यार, हम किसी को ये थोड़ी कहेंगे कि आप मेरे घर में मत आओ, तो घर में आओगे तो पानी पी ले, चाय पी ले। ये थोड़े कि यहाँ के तू दलाली कर लेगा, तेरी दल्लागिरी चल जाएगी या तुझे यहाँ मड़ाई मड़ाई खा लेने देंगे। ऐसा कभी सोच भी मत लेना और ऐसी नियत करके आओगे तो बहुत ही दुख पाओगे। मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात है, सांसद राव इंद्रजीत सांसद हैं और कई हैं जो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, तो कौन सा चेहरा भाजपा मुख्यमंत्री रहेगा? देखो जी, हमारे राव इंद्रजीत भी आदरणीय हैं, हमारे अनिल विज भी आदरणीय हैं, लेकिन हाईकमान ने जो फैसला आदरणीय हमारे नायब सिंह सैनी जी के लिए जो ले रखा है, अभी तक वही अटल है। और इंशाल्लाह मेरी जानस्ती में नायब सिंह सैनी जी जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी जी बहुत ही नेक अच्छे इंसान हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, उसमें उस इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है।
ऐसा सीएम आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। एक बहुत ही अच्छे खानदान से ताल्लुकात रखता है और वो उससे कोई कार्यकर्ता दुखी नहीं है। ये बड़े लोगों की कहानी है, उनकी सोच है, लेकिन कार्यकर्ता, हरियाणा का कार्यकर्ता नायब सैनी को दिल से चाहता है। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित जी और हमारे जेपी नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी, जो उनका ऊपर से जो हाईकमान का डिसीजन है वो सर्वमान्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे। नायब सिंह सैनी जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री हमें नहीं जमता जी। मम्मन खान के बयान तो कांग्रेस में हित में गया था कि कांग्रेस की सोच तो हमेशा विनाशकारी रही है। इन्होंने कभी प्रदेश और जनता के बारे में तो अच्छा कभी सोचा ही नहीं था। हमारी जो सरकार बनी है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की मार्फत ये बनी है। उनकी कार्यशैली को लोगों ने पसंद किया है। कैप्टन अजय यादव की खुद की इतनी क्वालिटी नहीं है, वो अपना आप पे कोई बचा के रख लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी आज इतनी आगे पहुंच चुकी है, वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय पार्टी हो चुकी है। और हमारे जब तक नरेंद्र मोदी जी जीवित हैं, जब तक तो कोई दूसरी पार्टी ये सपना ही ना ले कि हम इनके मुकाबले में कोई सरकार बना सकें। कांग्रेसी की शैली रही है, ये एक दूसरे के खिलाफ ये बोलते हैं, इनमें कभी भाईचारा था ही नहीं। इन्होंने कुमारी शैलजा की बेइज्जती करी, फिर वो इनके दीपेंद्र हुड्डा के चक्कर में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा रहता है। भूपेंद्र हुड्डा ने कभी जनता को अपना नहीं समझा। जितना नाकारा सीएम पहले भूपेंद्र हुड्डा साबित हुआ था, उससे बेकार सीएम आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तो एक मिसाल है कि ये तो उस तरीके की भैंस है जो पूरे हरियाणा में चारा चरती है, दूध जाके देती है अपने रोहतक में। तो इन लोगों की तो कोई किसी से बात छुपी नहीं है। और ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और हमारे नायब सिंह सैनी जी का ये मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस सेना का कमांडर और सेनापति मजबूत होगा वो सेना हमेशा जीतती है। हमारा सेनापति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हैं और नायब सिंह सैनी जी हैं। तो ये जाहिर है कि उनकी जीत होनी है। ये कमांडर सेनापति के पीछे फौज लड़ाई लड़ती है। हमारे सेनापति बहुत कुशल, चतुर और अकलमंद हैं और वो कभी ऐसे लोगों को हाथ नहीं दे सकते। और जब तक ये नेतृत्व हमारे ऊपर सर पर हाथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। कभी कांग्रेस सपने में भी मत सोचे कि जब तक मोदी जिंदा है हम कहीं भी कांग्रेस हुकूमत बना सके।